चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालत उजेण पन ते पर मपुड़ बेबी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजवा तुम जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात अरे अंत पद पाया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अब ना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि रत्नात्रय का स्वरूप बताया जा रहा है। समय में रत्नात्रय का वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी धर्म का क्या स्वरूप है। रत्नात्रय कहो या धर्म का स्वरूप कहो, एक ही बात है, क्योंकि रत्नात्रय ही वास्तव में धर्म होता है। और रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं की, यानी धर्म आपने हमने किया ही नहीं है। सीधी सी बात यह है, अनंत काल निकाल दिया, आज तक हमने और आपने धर्म किया ही नहीं है, समझ में। लेकिन अपने आप को धर्मात्मा समझते आए हैं, क्योंकि बाहर की क्रियाओं से हम अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। तो भगवान कहते हैं तो धर्मात्मा ही नहीं तुम। जब तक आप अपने धर्मी आत्मा, धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है, समझ में आए। धर्म रूपी पर्याय तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। धर्मी अपना आत्मा धर्मी है, उसको जब तक आप जानोगे नहीं तब तक धर्म प्रकट ही नहीं हो सकता है। ये भगवान की पूजा भक्ति आदि ये तो स्वभाव है, ये धर्म नहीं है। और इसे धर्म मानना ये मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप है। क्यों है मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप क्यों कहा है? अरे वो है ही नहीं है धर्म, और तुम धर्म माने बैठे हुए हो। जैसे आप हो आत्मा और माने बैठे अपने आप को शरीर,
तो गलत हो गया ना। क्या हो गया? आप हैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु, और आप अपने आप को क्या मान रहे हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर वाला हूं। तो मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप है। रे जीव को ही गिने वैरातम तत्व है। ऐसे ही जो शुभ भाव को धर्म मानते हैं, वे मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप करते हैं। समझ लीजिए आप। शुभ भाव पुण्य भाव है, पाप भाव वह अशुभ भाव है, और धर्म अलग चीज है। समझ में आए? पुण्य पाप और धर्म, जिसे पंडित टोडरमल जी साहब ने आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के बताए हैं मुख्य प्रकाशक में। समझ में आए? एक पाप रूप परिणाम होते हैं, एक पुण्य रूप परिणाम होते हैं, और एक धर्म रूप परिणाम होते हैं। पाप रूप परिणाम को संकलेश रूप परिणाम कहा गया है, और पुण्य रूप परिणाम को विशुद्ध परिणाम कहते हैं, और धर्म रूप परिणाम को क्या कहते हैं? कसाय रहित परिणाम होता है। तीनों की व्याख्या समझ में आ गई क्या? जब तीनों के लक्षण आप पहचानोगे, तब आप कुछ थोड़ा बहुत आगे चल पाओगे धर्म में। जब पुण्य को ही आप धर्म मान लोगे, तो फिर धर्म तो खत्म हो गया ना फिर। वो तो शुभ भाव है। भगवान की पूजा भक्ति, समय माला जपना, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, ये तो शुभ भाव है, कसाय की मंदता वाला परिणाम है। उसमें भी अगर आपकी लौकिक वांछा नहीं है तो, उसमें भी अगर लौकिक वांछा कुछ आती है, तो वो भी पाप भाव में चला जाएगा। समझ में आएगी भैया? इसीलिए इस गाथा में हमें धर्म के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। क्या? रत्नात्रय। एक बार जीव की पर्याय में जब रत्नात्रय धर्म प्रकट हो जाता है, फिर वह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में उसका जो है परिवर्ण खत्म हो जाता है, रुक गया। क्या हो गया? अब वह आत्मा कभी भी 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण नहीं करेगा। समझिए? धर्म का फल तो जो है 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो जाना, उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या भैया? बेटे समझ में आ रही है? धर्म किसे कहते हैं? धरती उत्तमे सुखी। ऐसा रतन करण साहबकाचार्य जी में वो पहले नंबर की कलश आया है, गाथा आई है। धरती उत्तमे सुखी, जो 4 गति 84 लाख योनियों से निकाल के उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, उसे धर्म कहते हैं। क्या? धरती उत्तमे सुखी, जो 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से हमको जो छुट्टी दिला दे, उसको धर्म कहते हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में परवर्ण कराए, वह तो कर्म है। शुभ भाव वह कर्म है। जैसे अशुभ भाव कर्म है, ऐसे शुभ भाव भी कर्म है। धर्म तो रत्नात्रय है, और वह रत्नात्रय, वह धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। धर्मी यानी आत्मा के आश्रय से होता है। यह गाथा हमको ये सिखलाती है। मैंने रत्नात्रय का स्वरूप बता रहे हैं। जब आप रत्नात्रय का स्वरूप समझ जाओगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा भैया ये क्या है। जो शुभ भाव है वो तो शुभ भाव है। समझे नहीं आप? ये आत्मा की पर्याय में होने वाला शुभ भाव है, विकारी परिणाम है। जैसे हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं, वे अशुभ भाव है। ऐसी भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम जो होते हैं संसार अवस्था में होते हैं, वे शुभ भाव है। और धर्म अपनी आत्मा के आश्रय से। अशुभ भाव का लक्ष्य संसारी जीव, शुभ भाव का लक्ष्य देवशास्त्र गुरु, और धर्म रत्नात्रय का लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य ये है, शुद्धात्मा है। समझे नहीं आप? ये काम करिएगा। 84 नंबर गाथा बहुत अच्छी गाथा है। 84 के परमाणु से निजात छुट्टी मिल जाएगी। आप ये समझिए।
देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर इसकी पॉइंट पे विचार करेंगे। निज देखे ना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है, जो हो सतत्व आत्मा की भावना चारित्र है। क्या कहते हैं दिगंबर संत हमको? निज देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब शास्त्रों में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं तो और भी आई हैं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन कहा गया है। क्या? सात तत्व नौ पदार्थों के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन का है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वा सूची में आया है। क्या? स्वपर की श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन में आता है, और आत्म श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है। तो अभी हम तो बड़ा भ्रमित हो गए साहब। अब क्या करें? चार परिभाषाएं तो आप नहीं बता दें। देव सा गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या माता जी? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन हम पढ़ते ही आए, तत्वा शुद्धि हमेशा। सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्व पर की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन क्या है? पारसमणि। तो अब क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें? दिमाग लगा, दुनिया भर में दिमाग लगाते हो तो यहाँ दिमाग लगा है। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अरे भाई, दुनिया में आप अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ये घड़ा लेने जाते हो, मटके का मटका लेने जाते हो 200 रुपए का, ऐसे ही उठा लाते हो क्या? है माता जी? कहीं मटका लेने गई हो, 200 रुपया पकड़ाए, उठा के चले आए, ऐसे ही करते हो क्या? अरे क्यों, अपन ऐसे ही करते हैं क्या? कोई भी सामान आप मार्केट से लेने जाते हो, है, वहां ने कह दिया और आप लेके चले आते हो क्या? वहां तो आप 200 रुपए का मटका लोगे तो बराबर बजा के देखते हो, और ऐसे वैसे जैसे आप जो परीक्षा कर सकते हो करते हो, आप बराबर करते हो। समझ में आई? हम्म। वह 200 रुपए आपकी जेब से निकल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, आप वहां परीक्षा कर रहे हो, और यहाँ आपकी मनुष्य पर्याय पूरी हुई की हुई चली जा रही है। अरे चली तो जा रही है ना, पाप को समझ रहे, ना पुण्य को समझ रहे, ना धर्म को समझ रहे। क्या? 200 रुपए जेब में से जाते तो पूरी परीक्षा करते हो, और यहाँ मनुष्य पर्याय के पूरे बेश कीमती समय, जो अनंत काल बाद हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, जहाँ में ना तो हम पाप समझ रहे हैं, ना पुण्य समझ रहे हैं, ना धर्म समझ रहे हैं। तो ये हमारे बर्बाद नहीं हो रहे क्या? शांति से अपनी आत्मा से पूछिए, बैठ गए, अपने लिए समय दो भगवान। हैं? जब जनवाणी में ये बात आती है कि देव सात गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, स्व पर की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो डॉक्टर साहब हम क्या करें बताओ? ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है ना। देव सात गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आप पढ़ लीजिए, आप मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़िए आप। तत्वा श्रद्धान तत्वा सुतुमाई लिखा हुआ है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, समझे आप? तत्वा सूची का पाठ करते हो, वहां ये लिखा हुआ है, सुखचंद आचार्य देव ने लिखा है। स्व पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ कह रहे हैं कि निज देखना वह सम्यक दर्शन है। तो अभी तो हमारा ज्ञान तो बड़ा भ्रमित हो रहा होगा डॉक्टर साहब। हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस भगवान मिल गए, चाहे कैसे द्रव्य चढ़ा दो, चाहे कछु कर दो, और जय हो भगवान, बिन्ने झुक गए तो हम भी झुक गए, बिन्ने द्रव्य चढ़ाई तो मैंने चढ़ा दिया, बिन्ने माला जप ली तो हमने माला जप ली।
या बिन ने दान दिया तो हमने दान दे दिया, हो गया काम। मूर्ख हो एक नंबर के। लौकिक में ऐसी मूर्खता कभी नहीं करते हो आप लोग, और धर्म के नाम पे इतनी बड़ी मूर्खता चल रही, गजब हो रहा है। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। एक आचार्य भगवंत कहते देव सा गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। एक आचार्य कहते कि वही तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और एक आचार्य कह रहे कि निज आत्मा के देखने का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम क्या करें बताइए, आप ही बताइए, आप लगाइए अपना दिमाग। लौकिक में तो बहुत दिमाग लगाते हो आप लोग, और अपने आप को चतुर भी समझते हो, या बेवकूफ जैसे काम करते हो धर्म के नाम पे। है? डॉक्टर साहब, ये भी सही, वे भी सही, वे भी सही, सब सही से खता। अपन कोई परीक्षा परीक्षा नहीं करने क्या। सात सम्य दर्शन भी जो है ना 10 प्रकार का बताया गया शास्त्र में। अब आप समझिए आप। और परीक्षा प्रधानी को सम्य दृष्टि सर्वश्रेष्ठ कहा गया, ये भी समझ गया। हाँ, परीक्षा करिए आप। जैसे हमारे जो है रतन कमल सराफाचार्य के कौन थे रचयिता? अरे कौन है? रतन कमल सराफाचार्य जी ग्रंथ किसने लिखा भगवान? जय करे पंडित सदा सुखदास जी। तुम क्या कह रहे हो भाई? किसने लिखा भगवान? माधुरी, छोड़ो कहाँ पंडित जी, सिर्फ ये तो आप ही को काम है, हमारा काम तो बस भगवान की पूजा करना, और एक ही बियर को मत छोड़ना, सब कर लेना, मर जाओगे। ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो, सच्चे ज्ञान करो भगवान। ये टाइम बर्बाद नहीं करना धर्म के नाम पे। समझ में आया भाई, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या चीज है। इसीलिए इसमें रत्नात्रय का स्वरूप समझाया गया इस गाथा में। आप एक को भी पहचान लोगे, आप पाप को भी पहचान लोगे, तो आपको पुण्य पाप धर्म भी समझ में आ जाएगा। ना हम पुण्य समझते ना पाप समझते, तभी तो पाप से निर्वृत्त नहीं होते हम। पाप भी समझ जाओ तो पाप से निर्वृत्त हो जाओ, पुण्य समझ लो तो पुण्य से निर्वृत्त हो जाओ, और धर्म समझ लो तो धर्म करने लग जाएंगे हम। एक नहीं समझते डॉक्टर साहब, एक भी नहीं समझते। सही बात है, कायदे वाली बात है। जिस समय ये समझ में आया कि पुण्य पाप और धर्म क्या होता है, तभी तो धर्म धर्म का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है भैया। रत्नात्रय का स्वरूप, यानी रत्नात्रय धर्म का स्वरूप क्या है, एक भी अगर हमारे ज्ञान में क्लिक कर जाए समय, तो हमें अपने बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये मोबाइल आपका बिल्कुल छूट जाएगा अगर आप भी समझ जाओ तो। जितने हम चिपके रहते हैं ना, जितने अपने मित्रों से परिवार से जितनी अपन बातें करते रहते हैं ना, तुमको पता ही नहीं पड़ रहा हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता पड़ता। ना पाप करते हो। अगर आपको पाप भी समझ में आया था, तो भाई साहब ये आपके जीवन में से कम से कम पूरी तरह नहीं छूटता तो उसका आंशिक अंश तो छूटता भगवान। डॉक्टर साहब, समझ में आया भैया? ये बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। जहाँ निज दर्शन को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, तो शास्त्रों में तो ये बात भी आई है भगवान। देव साग गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है क्या? आप बताओ, नहीं है क्या? आप ही बता दो, है कि नहीं है? शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने खूब लिखा है। क्या? अरे यहाँ तक लोग कहने लग गए हैं कि भाई साहब आप तो सम्यक दृष्टि हो, जैन कुल में पैदा हो गए, आप तो सम्यक दृष्टि हो। लो डॉक्टर साहब, अब क्या करोगे आप? घुमाने बैठे लोग। हाँ, हम तो जैन कुल पे, हम सम्यक दृष्टि ही है। भगवान रोज ने दर्शन करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि है। अब बताओ, यहाँ तो लिखा रहे निज दर्शन को नाम, यहाँ तो ये लिखा ना, कहा था निज दर्शन। निज यानी है शुद्ध आत्मा, निज यानी आप स्वयं, स्वयं के दर्शन कीजिए, आप अपने दर्शन कीजिए। वैसे सिद्धांत के अनुसार तो हर आत्मा अपना ही दर्शन कर रही है। हर हर जीव,
चाहे एक इंद्री का जीव हो, चाहे संगी पंचेंद्री जीव हो, कोई भी जीव हो, सब आत्माएं अपना ही दर्शन करते हैं। तो सब सम्यक दृष्टि है क्या? अब प्रश्न दूसरा उठ गया डॉक्टर साहब। क्या? उसके ज्ञान में, उसके दर्शन में हर समय उसका आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये सिद्धांत हमें ये सिखलाता है। लेकिन अज्ञानी जीवों की रुचि पर पदार्थ की होने से वहां उसका टिक्का बैठता नहीं है। टिक्का उड़ गया उसका डॉक्टर साहब। अब जैसे अभी मैं जो है, अभी अभी आ रहा था, है, एक दृष्टांत दे रहा हूँ बस, नहीं। आपने गाड़ी के पास आ गए, फोर व्हीलर के पास में, और हाथ में ही चाबी थी। अरे हमने कहा, बेटा अब टाइम ज्यादा हो गया, नहीं 9:30 बजे का टाइम था, तो 9:32-35 हो रहे डॉक्टर साहब, निकलते निकलते। तो हमने बेटी से कहा, अरे बेटी चाबी तो ले लो अंदर से। चाबी तो हाथ में ही थी। क्या मतलब इसका? अब जहाँ चाबी चाहिए वो चाबी हाथ में ही है, और मैं इससे कह रहा हूँ कि चाबी तो ले लो। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बताइए आप। क्या? राग की तीव्रता में ये सब ऐसा उपयोग चलता रहता है। क्या? ऐसे ही क्या है, जीव को अनादिकाल से परकीयों की रुचि है, पर सिद्धांत हमें यह समझाता है कि सब आत्माओं को अपना पहले दर्शन ही होता है। लेकिन वह अपना दर्शन ना करके पर की मुखता रहती है ना, तो उधर उसका उपयोग लगा रहता है। ये मिस्टेक हो रही है, दिया तले अंधेरा हो रहा है। एक तो हम अनादिकाल से अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, नहीं जानते आत्मा को। आत्मा तो इतनी बढ़िया चीज है, जिसे हमारे पंच परमेष्टि जिसका सेवन करते हैं हर समय। बताइए आप। और वही चीज अपने पास में भी है। अपने पास क्या, स्वयं अपना आत्मा ही तो हो। पर हमें भी तो वही काम करना चाहिए ना। पर क्यों नहीं हो पा रहा है? अपने आप से प्रश्न करो, सवाल करो। और जब तक ये काम चालू नहीं होगा, तब तक ये समझिए जन्म मरण चालू है। भगवान का जून करें, तुम भगवान के सामने शीर्षासन पे खड़े हो जाना खूब। हम तो हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब? हम तो हुए हैं। छोटी अवस्था थी, जब 12-13 साल का था। शीर्षासन से तो नहीं हुए हैं, पर ऐसे बिल्कुल लेट लेट के डॉक्टर साहब। साष्टांग अष्टांग जो भी कहो आप, हैं, ऐसे परिक्रमा थी महावीर जी में जाके। महावीर जी है ना अपना, महावीर जी क्षेत्र। और अक्षय क्षेत्र ये आपका कौन सा है? हैं? समझ गए नहीं आप? ऐसे ऐसे दिया बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल लेट के। इसको तो मैंने बताया, देखो इसे भी देखो, बच्चे सब लेट लेट के जा रहे हैं, देखो। वहां से दरवाजे से आते हैं, मेन गेट से। आपको आपको भी मिलेंगे ऐसे ही लेटते लेटते आते हैं, सब लेडीज हैं जी सब। हमने तो उसकी दी थी, उसके पीछे। और एक वो जो कौन सा क्षेत्र है, पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहाँ पे है? नहीं वो यूपी में है नहीं? नहीं नहीं, नाम नहीं आया। ऐसे लेट लेट के दिया, ऐसे लेट लेट के पागल बन के दिया था। ABCD नहीं जानते थे। हमें अभी जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तब तक डॉक्टर साहब, अरे वो जो आते नहीं, अनंत चतुर्दशी आती ना, अनंत चतुर्दशी अपन लोगों की, वो बारिश में, सावन महीने में है। कुछ पानी वानी कुछ नहीं पीना, बस। और मंदिर में जाके रहना, और मंदिर में जाके सो जाना। क्या करना? तो बड़ा धर्म हो रहा होगा? धर्म तो होता ही नहीं है। पुण्य भी नहीं हो रहा, पाप ही पाप हो रहा हो। हाँ, परिणामों में तुम्हारे इतने संकलित परिणाम चल रहे, कि कब जिस अनंत चतुर्दशी निकले, कब अनंत चतुर्दशी निकले, कब पानी पिए पानी पिए पानी पिए। तो क्या हो रहा, वो देखो सेठ क्या कहाँ चला गया था, सामायिक करते करते। संजय भैया, दुनिया उसे बहुत बड़ा धर्मात्मा समझती थी।
सेठ सामायिक में बैठा हुआ था। उसने नियम ऐसा ले लिया, कौन सा ले लिया, कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। लेकिन महिलाओं को पति के प्रति तीव्र राग होता है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये कोई मतलब का नहीं उनका, अविवेक वाला है वो। अब वो तो बेचारा बैठ गया है। अब सामायिक में बैठ गए और तुमने प्रतिज्ञा कौन सी ले ली? डॉक्टर साहब, तो सामायिक का दीपक देखोगे तुम? अरे आंख बंद करके अपनी आत्मा को निहारोगे ना भगवान। और तो मायाचारी के काम तो पहले ही कर रहे हो। अरे मायाचारी नहीं है ये कोई नियम होते हैं क्या, कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक में रहेंगे? मतलब उतना जब तक तिल जल रहा है उसका समझ में आएगा, दीपक बुझ जाएगा तो हमारी सामायिक हो जाएगी। अच्छा सामायिक करोगे तो तुम्हें ये बार बार देखना तो पड़ेगा दीपक जल रहा हो कि बंद हो रहा हुआ है। अरे देखने पड़ेगा, नहीं देखने पड़ेगा। लेकिन उसकी उसकी पत्नी, उसने कहा नहीं, ये अंधेरे में कहाँ रहेंगे, और डाल दो वहां तीर उठाए वो दीपक का मान। और इनके प्राण पखेरु उड़ गए और मई जाए के बावड़ी में मेढक हो गए। दुनिया क्या कहेंगी बोलो भगवान? है जे त्यागी व्रती जी कहाँ चलेगा ये? सामायिक करने वाला कहाँ चला गया? देवगति में गया होगा डॉक्टर मैडम। कितनी बढ़िया सामायिक में, सामायिक में बैठा हुआ व्यक्ति प्राण पखेरु उड़ गए उसके, वो नहीं गया होगा डॉक्टर साहब। से कल्पना है कि घोड़े मत दौड़ाओ भगवान। तुम मंदिर में आ गए हो, तुम्हें पुण्य हो रहा हो कि पाप हो रहा हो, धर्म हो रहा है, तुम्हें अपने परिणामों को देखना पड़ेगा। भ्रांति में मत रहना, सबको पता लगाना पड़ेगा। और ये मनुष्य पर्याय हमें इसी के लिए मिली है, अपने परिणामों को पहचानने के लिए मिली है। पहले लक्षण पहचानो, पुण्य के, पाप के, धर्म के क्या लक्षण है। हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी है क्या, कि परिणामों में संकलेश परिणाम वह पाप परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम, विषय भोग के परिणाम, वे सब पाप परिणाम है। और जब ये परिणाम तुम्हारी परिणामों आत्मा में रहते हैं तो नियम से, गारंटी से द्रव्य कर्म का बंध होता है। और वे द्रव्य कर्म तुम्हारी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, और फिर इनके नौ कर्म मिलता है। तो ये जितनी परगनाएं पूरी बढ़ी है ना डॉक्टर साहब, ये तो शास्त्र की बात है ना, कि हर समय जीव जो है 7 कर्मों का बंध तो हर समय कर ही रहा है। 8 कर्म बताए डॉक्टर साहब। अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो अपन कर्म का बंध हो रहा हो कि नहीं हो रहा हुआ है? हर समय होता है, सब जीवों को होता है। ये विश्व व्यवस्था को पहचानना पड़ेगा। मैं भैया, तो इसमें जब ये बात आती है कि निज दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, समझ गया? यानी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के नाम के सम्यक दर्शन, तत्वा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, स्वयं पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और अपनी आत्मा की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो अब कौन सा सही है संजय भैया? है कौन सा सही है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। टाइम नहीं है हमारे पास। है, फंस जाओगे चक्कर में पारसमणि। हाँ बिल्कुल, निर्णय करना पड़ेगा। आप ही पंडित जी बताओ, तो पंडित जी को ही मोक्ष होगा, तुम्हारा नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, जो निर्णय करेगा उसी का मोक्ष होने वाला है, उसी की मुक्ति होगी। समझ में आए? चलिए, मैं इसको खुलासा नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास में भी। आप निर्णय करिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बराबर बताऊंगा। अब अपना आज का जो विषय है उसके ऊपर जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया है, सम्य निज दर्शन का नाम सम्य दर्शन है।
योगेंद्र महाराज ये कह रहे हैं, निज निज यानी शुद्ध आत्मा, यानी अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दर्शन की परिभाषा आई है, आपको स्वयं ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। बताने के लिए तो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा विषय दूसरा है। ठीक है कि नहीं? तो इस गाथा के माध्यम से हम इतना ही आपको बता सकते हैं। देखिएगा, देखें, आज की चर्चा बहुत ही सुंदर चर्चा है। इसलिए अगर वो बताने लग जाए तो ये आज का चर्चा का विषय रह जाएगा अपना, है ना। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, क्षेत्र से छोटा बड़ा कितना भी हो, परंतु भाव से महान है। इस अनंत गुण स्वरूप आत्मा में लीनता करना चारित्र है। यह चारित्र ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। चारित्र का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। ठीक है, देखें, अब कहा उन्होंने, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, क्षेत्र से बड़ा छोटा बड़ा कितना भी हो, परंतु भाव से महान है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई, कोई वस्तु होती है तो उसका क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? जैसे ये अपना क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश है, तो इसका भी एक एरिया होगा ना बराबर। जैसे अपना भारत देश है, तो उसका क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? उसके बाद जो है दूसरा क्षेत्र, दूसरा देश चालू हो जाता है। कोई मतलब एक एरिया है, जैसे मोबाइल है तो इसका कोई क्षेत्र है कि नहीं है? वस्तु है तो उसका क्षेत्र भी होता है, प्रदेश भी होता है। ऐसे ही अपना जो शुद्धात्मा दे देवल में विराजमान है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो। आप इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो दिखेगा नहीं। और जनवाणी माता जैसे दिखा रही है वैसे देखोगे तो दिख जाएगा। हमारी समस्या तो यही उलझी रहती है डॉक्टर साहब। अब आत्मा आत्मा की बातें बहुत करते हैं, आपको बहकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्यों भाई साहब, ये बताओ, आप कितने दिन से स्वाध्याय मुमुक्षु मंडल का सुन रहे हो? हैं कि साहब, हम तो 20 40 साल से सुनते आ रहे हैं। तुमने कहा सुनो माया की आत्मा की बातें सुनी, तो तुम्हें आत्मा जानने में आएगा का? डॉक्टर साहब, बेकार के टाइम बर्बाद करा तुमने जाके। जहाँ से अपनी दुकानदारी बैठते तो लूट लूट तो कमाते, घर में आते। क्या टाइम पास किया आपने? ऐसे बहकाएंगे? हाँ, क्योंकि वे बेचारे कि वे क्या करें, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो ना मानिए और कहाँ से लाए। समझ गया? इसीलिए उसकी बात का बुरा मत मानना आप। जनवाणी हमसे कह रही है, जनवाणी, एक एक चीज को आप बिल्कुल परीक्षा करके चलो। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से शांति से, मनुष्य पर्याय बड़ी शांति से, स्वाध्याय शांति से सुनो। सम स्वाद स्वाध्याय से भाई साहब, स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा है। हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। और जहाँ अज्ञानता दूर होती है तो नियम से, गारंटी से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मिलता है भगवान। हाँ, तो आत्म वस्तु है, अरूपी है। समझ गए नहीं आप? आत्मा जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तो कैसी है? तो असंख्यात प्रदेशी है। कैसी है? उसका आकार क्षेत्र बताया डॉक्टर साहब। उसकी चर्चा पहले भी अपन 6 द्रव्यों की पूर्व में कर चुके हैं। फिर कहते हैं, आत्मा क्षेत्र से छोटा बड़ा कितना भी हो, परंतु भाव से महान है। कैसे? भाव से महान है। छोटा एक इंद्रिय जीव है, लेकिन भाव से महान है। मैं वो आपका जो है त्रियंच गति में सबसे बड़ा जीव का आकार बताओ। तंदुल वस्तु सबसे छोटा होता है। क्या? और महामस डॉक्टर साहब, वो आकार में सबसे बड़ा है, शरीर से बड़ा है, पर आत्मा सबकी एक जैसी है। समझ गए नहीं आप? ये भाव से महान कही है उन्होंने, भाव से महान कहा है। अब भाव से महान आप समझ सकते हो, उदाहरण के दृष्टांत के रूप में आप समझ सकते हो। जैसे आपका जो है पेन ड्राइव बहुत छोटी होती है, उसमें कितने हजार का इस समय आपके प्रवचन आ जाते हैं।
देखने में बहुत छोटी, पर अंदर काम कितना बड़ा कर रही है, बताओ। है। अब एक परमाणु है डॉक्टर साहब, एक परमाणु है, तीव्र गति से अगर चले, क्या परमाणु, सिंगल परमाणु की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉन, ये तीव्र गति से चले तो 14 राजू तक गति जाती है उसकी एक समय में। कितने में? कितने में? हाँ, ये शास्त्र की बात है छोटा लेकिन कितना तीव्र गति से। तभी तो आप यहाँ बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे आप जो है, फटाक से आपने 10 बटन दबाए और अमेरिका में जाके घंटी बजने लग जाती है। यहाँ आपने 10 दबाए और वो अमेरिका में घंटी बजने, क्यों बजने लगती भैया? ऐसा क्या कनेक्शन है सोच बजने लग? कुछ ऐसे तारार गए क्या नहीं हम, माधुरी? अरे कुछ तारार गाओ होगा तभी तो गई बज जाती है। और सबके पास, सैकड़ों के पास में मोबाइल है वहां तो जिसको तुमने लगाया उसी के में बजती है, ऐसा क्यों? अरे क्यों? अपने आत्मा से पूछो ऐसा क्या हो रहा है ये। केवल जितना ही दिमाग मत लगा, ये हमारे लड़का है लड़की है बस यही क्या है बस। और इसके बाहर भी सोचो, विचार करो, दीर्घ दीर्घ दृष्टि वाले बनो। ऐसा लिखा है, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का पात्र कौन है? संकोच बुद्धि वाला नहीं डॉक्टर साहब, संकोच बुद्धि वाला नहीं, दीर्घ बुद्धि वाला। क्या है? क्या? और इंद्रिय विजयी वाला हो। ये पात्रता है, पात्रता है, लक्षण है। इंद्रियों के गुलाम वाले क्या है? तुम कहने यार विशाल बुद्धि हो। अभी तुम ऐसे लगाओ, यहाँ बजाते हैं और इतने साले मोबाइल, मोबाइल तो सैकड़ों सैकड़ों हो गए, मोबाइल ही मोबाइल वही बजा के बजता है। और दूरी भी देखो कितनी है। तो ये क्या है, कोई सड़क अड़क गई है कि यहाँ से वहां तक? तो संजय भैया, है गई है? गई है कि नहीं गई है? है? है संजय भैया, कछु तो बोलने पड़ेगी। हैं? कितनी रफ्तार के साथ में, फटाफट हो वहीं जहाँ जगह वहीं चले जाए। मतलब है परमाणु है छोटा, नहीं तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू है ना, पूरा अपना पूरा लोकाकाश 14 राजू है ना। फटाक से एक समय कितना होता है भगवान, आप समझिए एक समय कितना होता है डॉक्टर साहब। आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। समझ रहे आप? आप भाव से विचार करिए, आप चीज को छोटे बड़ा है उससे छोड़ दीजिए, चाहे परमाणु हो चाहे वो आत्मा हो, आत्मा को भाव से विचार करिए। अब आप देखिए, भाव से अगर आप भाव की बात करते हो आप, तो केवली परमात्मा है, केवली परमात्मा है। उन्होंने अपने ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया है। उनकी ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, रहते भी अपने में ही है और पूरे लोकालोक की खबर है उनको। है भूत की भी, भूत की भी, देखो कितना पावर है उनकी ज्ञान की पर्याय में। अनंत काल पहले सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। उनकी ज्ञान की पर्याय की ताकत बता रहा हूं मैं आपकी, ज्ञान की पर्याय की ताकत कितनी है, आप ये तो विचार करो आप। उत्कल परमाणु की बताई, हम आपको जीव की बता रहे हैं। और यही नहीं, भूत की नहीं, अनंत काल बाद भी जो पर्याय तुम्हारी हमारी होने हैं, उनको भी केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं, भगवान है। डॉक्टर साहब, कैसा ज्ञान प्रकट हुआ बोलो भगवान का? तो बाहर लगाने से प्रकट हुआ कि अंदर में लगाने से हुआ, ये भी बता दीजिए आप। बाहर जो अपने ज्ञान को बाहर लगाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वे तो निकल जाने वाले हैं। मैंने ज्ञान की बर्बादी की है क्या भैया? जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का दुरुपयोग करते हैं, वो नियम से गारंटी से निगोद के जीव में जाने वाले हैं। चाहे कितनी भगवान की भक्ति कर लीजिए आप, चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, और चाहे जितना दुनिया को समझा दीजिए शास्त्रों को, निगोद जाओगे।
क्योंकि तुम ज्ञान का दुरुपयोग करते हो। ज्ञान था अपनी आत्मा के लिए, उन्होंने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, हरियन परमात्मा ने कहा किया, तो देखो उनके फल में उन्हें केवल ज्ञान मिल गया। देखो एक समय की पर्याय की कितनी ताकत है भाई साहब। आप जो माचिस वगैरह जो रहती है नहीं, उसमें तीली रहती है ना, तीली है, रोजन लगा रहता है, काला काला सा है, वहां में कितनी ताकत है बोलो। भारतमणि है तो छोटा, पर कितनी ताकत डॉक्टर साहब। छोटा हो या बड़ा हो, पर भाव से देखिएगा आप, पूरा आपका सब राख कर देगा, पूरा उठा के। जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं ना, सब राख हो जाएंगे। इतनी एक उसमें ताकत है। आप वस्तु को देखना है तो उसके भावों से देखिए, चाहे वह परमाणु हो चाहे चेतन हो, अरे चाहे आकाश द्रव हो, उसको भाव से देखिए भगवान। हमारे तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है भाई। भाव से देखिएगा आप। अब ये है यहाँ जो ये है, ये आपका मान लीजिए एक मंदिर है, और इस मंदिर में कितने लाइट लगा दो तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा क्या? अरे भाई कब फट जाएगा क्या ये? कितना भी बड़ा से खूब प्रकाश करते जाए, करते जाए, करते जाए, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाइए, तो क्या फट जाएगा ये क्या मंदिर है? भाव से देखिएगा आप। है इसी इस लाइन में हमको ये समझाया। इस दृष्टि से आप विचार करिए, आप अपना आत्मा कितना अच्छा है। अगर हम अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान करते हैं, अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में अगर हम रमण करा लेते हैं, तो केवल ज्ञान हो जाता है, परमात्मा हो जाते हैं। और ऐसी सुंदर सुंदर पर्याय प्रकट होता थी भाई। बैठे बैठे भगवान एक नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा है, एक एक समय में कैसे कैसे लोग हैं। और अपन कैसे कहाँ लगी रहती है डॉक्टर साहब, दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग। जो दुरुपयोग करेगा उसका फल भी मिलेगा, जो सदुपयोग करेगा ज्ञान का उसका फल भी मिलेगा। क्या यहाँ तो न्याय चलता है, लोक में न्याय चलता है डॉक्टर साहब। हाँ, हम जैसे अपने परिणाम को रखेंगे, वैसे अनुसार पांचों गतियों का विभाजन होता है। अब हमें किस गति में जाना है, आप अपना निर्णय कर लीजिए। हमें त्रियंच गति में नहीं जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है डॉक्टर साहब। कहाँ जाना है बताओ? भावना तो बहुत अच्छी है, पर कर्म तुम्हारे वैसे ही है। तो बाकी अनुसार परिणाम मिलेगा, तुम्हारे भावों से मिलेगा, ये बता दो मुझे डॉक्टर साहब। यहाँ अपने जैसे परिणाम होंगे, इसके 12 14 नंबर क्या था है? हे योगी, परिणामों से ही बंध है, परिणामों से ही मुक्ति है, इसीलिए तू अपने परिणामों को पहचानिए डॉक्टर साहब। बहुत आपको हमको जो मनुष्य पर्याय मिली है, हर समय अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। समय में आए भैया, आकाश तरफ कितना अवगानन देते हैं, देखिए आप उसकी शक्ति देखिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे भाव से पहचानिए, लिख रहे वो। कोई भी तरफ हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी हो, भाव से पहचानिए आप। हमने आपको चेतन के भाव भी बताए, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की कैसे भाव है, समझ लिया। वो पर्याय जिसमें से आती है, ज्ञान को जो तीनों कालिक रूप रहता है, जो उसका सेवन करता है उसे केवल ज्ञान होता है। जो ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो अक्षर के अनंत विभाग में चार ज्ञान हो जाता है डॉक्टर साहब। निगोद में है, निगोद में व्यवस्था है। निगोदिया का जीव है ना, निगोदिया का जीव जो है, नार की जीव से भी ज्यादा दुखी है, अनंत दुखी है। नार की जीवों से भी अनंत दुखी है उसको, नरक से भी ज्यादा दुख उसको है निगोदिया को डॉक्टर साहब। क्योंकि नरक में रहने वाला तो संगी पंच इंद्रिय जीव है। जैसे हमारे यहाँ जैसे अपन को तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब,
तो हम आपसे बात करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं, अथवा हम लड़ाई झगड़ा करके अपने मन को शांति दे लेते हैं। समझ गए नहीं आप? अब वो एक इंद्रिय जीव क्या करेगा विचार, बताओ आप। संगी पंचेंद्रिय तो कुछ ना कोई लड़ाई झगड़े करके ऐसा वैसा कर आगे अपनी कसाई को व्यक्त कर लेता है, तो क्या समझ थोड़ा वो है। और वो भले एक दाना नहीं मिलता है नार की जीवों को, सागरों तक नहीं मिलता है क्या, तो भी वह निगोदिया का जीव अनंत दुखी है उससे। समझ, सबसे ज्यादा पीड़ा उसको है। भाव कर्म पिचुर, पिचुर है, भाव कलन। हाँ डॉक्टर साहब, समझिए आप। क्योंकि उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग ज्ञान का किया तो उसका फल निगोद, और सदुपयोग किया तो केवल ज्ञान। आपको क्या पसंद है अब देख लीजिए आप। तो ये बात भी उन्होंने समझाई, भाव से देखिए आप। असंख्यात विदेशी आत्मा छोट क्षेत्र से छोटा बड़ा कितना भी हो, परंतु भाव से महान है। क्या है? महान है। इस दुनिया में अगर कोई महान है तो आप स्वयं हो, इतने महान हो आप। क्या है समझ, हम कीमत नहीं करते अपनी, नहीं करते हो तो दुरुपयोग कर रहे हो तो जाना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान तो वितरागी है। डॉक्टर साहब, अब बताओ आपके यहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाता मैं क्या करूँ। हाँ, प्रोफेसर है, पढ़ाता है बच्चों को, बढ़िया बढ़िया पढ़ाता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं वे उन्हीं के अनुसार उनको रिजल्ट उनका मिल जाता है। तो प्रोफेसर क्या करेगा ये बताओ। कोई फेल हो रहा है तो कोई पास हो रहा है, कोई अच्छे नंबर से पास हो रहा है, कोई तो सबने अपने अपने अनुसार पुरुषार्थ किया, तो अपने अपने अनुसार तो पुरुषार्थ से ही तो हुआ ना सब कुछ को भैया। अब प्रोफेसर ने क्या किया ये बताओ है। अब एकांत नहीं साहब, यही है, ये बांधता बूटी बूटी है। समझ रहे आप? इस अनंत गुण स्वरूप आत्मा में लीनता करना चारित्र है। तो अब चारित्र की परिभाषा बताइए बेटा डॉक्टर साहब, चारित्र की परिभाषा बता रहे हैं। इस अनंत गुण स्वरूप अपना भगवान आत्मा, ये अनंत शक्ति, ये 47 शक्तियां हैं, गुण कहो, ऐसी अनंत गुण से बना हुआ है। किसी ने बनाया नहीं डॉक्टर साहब, अकृत्रिम जिन में ये, किसी की मेहरबानी नहीं है आपके ऊपर। समझ गए नहीं आप? ये बनाने बना ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो है बाहर की बातें हैं। समझ गए नहीं आप? अनंत गुण स्वरूप है। ज्ञान गुण तो आपको प्रकट में है ही, ज्ञान से तो आप पहचान लगते हैं, ये लक्षण दिया है, आत्मा को पहचान लेगा। तो अनंत गुण स्वरूप आत्मा में लीनता करनी, क्या करना। अब लीनता बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता कैसे होगी लीनता, बताओ। बाहर देखने से होगी कि आत्मा को देखने से लीनता होगी। अरे भाई, भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान की तरफ देखने से होते हैं कि इधर उधर देखने से होते हैं। नहीं, पहले ही तो बताओ। आप भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान की तरफ देख के दर्शन होते हैं कि इधर उधर देखने से होते हैं, है। भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे आप भगवान की तरफ गया ना, उपयोग उधर गया ना, ऐसे ही उपयोग जो शुद्धात्म वस्तु है कि नहीं है यहाँ पे। अरे शरीर है, आठ कर्मों की रचना है आकुलता वाले परिणाम भी हैं आपकी पर्याय में, संसारी जीवन, सब सही है। कोई झूठा कुछ भी नहीं है पारसमणि, सब है। तो आप एक बात निर्णय करके फिर अपने उपयोग को वहां लगा अपनी चीज पर। हाँ, बिल्कुल वहां निशाना लगाइए आप। मेहनत करना पड़ेगी, केवल एक ही बार करना पड़ेगी, ध्यान रखना। वो अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी, अनंत काल की छुट्टी होने वाली है। धर्म का फल तो छुट्टी मिलती है 4 गति 84 लाख योनियों से, ध्यान रखिएगा। अब जो आपने अपनी आत्मा का दर्शन किया, अपनी आत्मा का आपने ज्ञान किया, अब चारित्र अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे आपने क्या किया, दूध है, दूध में आपने जामुन डाल दिया, क्या किया, आपका क्या प्रयोजन था, दही, दूध का दही बनाना था।
पारसमणि, दूध का दही बनाना है तो क्या करते हो आप लोग बताओ? भाई जामुन डाल देते हो। है? तो जैन दर्शन के अनुसार तो लोग मुलेठी वगैरह जो भी है सिक्का है चांदी का, उसको एक बार कर संपर्क करके वो डालते रहते हैं। समझ गए? जामुन डाल दिया डॉक्टर साहब। अब आपने जामुन डाल दिया है तो दही कब जमेगा? डाल दिया, अभी डाल दिया, और 5 मिनट बाद देखने लगा, ये तो जमा ही नहीं है। आधा घंटे बाद फिर देखने लगो, 1 घंटे बाद फिर देखने लगो, 2 घंटे बाद फिर देखने लगो, तो दही जमेगा क्या? तुम्हें श्रद्धा ज्ञान है कि नहीं है? जामुन डालने से दही जमता है। और दही जो है 5-7 घंटे चुपचाप शांति से अपना काम करो दूसरा, और वो थप्पा का थप्पा यही जम जाएगा। तभी दही जमेगा कि वैसे ही जमेगा? तो पहले श्रद्धा ज्ञान पक्का कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चारित्र के पीछे मत घूमिए। चारित्र तो तुम्हारा दौड़ा हुआ आएगा। अरे तुमने दूध में जामुन डाल दिया है तो 5-7 घंटे आप चुपचाप शांति से दूसरा काम करो ना भगवान। वहां तो थप्पा दही का जमने वाला ही है। तो चारित्र यानी क्या? क्या भगवान? चारित्र मतलब क्या है भगवान? अपनी आत्मा में उपयोग का स्थिर हो जाना। डॉक्टर साहब, हम चारित्र के पीछे इतने दौड़ लगाते हैं, ना तो चारित्र समझते ही नहीं है, पर श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं है, और चारित्र के पीछे घूमते हैं। यहाँ तो चारित्र ये कहा कि अनंत गुण स्वरूप आत्मा में लीनता करना चाहे चारित्र है। ये चारित्र है डॉक्टर साहब। समझ गया भैया? हालांकि श्रद्धा ज्ञान में जैसे ही आपने दूध में जामुन डाला, वैसे ही दूध फट गया। अब वो दूध दूध नहीं रहा। क्या कहा? दोबारा से। आपने दूध में जैसे ही आपने दही डाल दिया, जामुन डाल दिया, तो दूध फट गया कि नहीं फट गया? जामुन डाल के और 5 मिनट बाद तुम गर्म करके देख लो, तो दूध तुम्हें फटा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, है? अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। क्या कहा? जैसे दूज का चंद्रमा होता है, तीज का चंद्रमा होता है, चौथ का होता है, तो करम करम से ही तो आएगा। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देगा भाई, तो थोड़ा शांति तो रखो। है? ऐसे ही हमें अपने आत्मा का पहले ज्ञान करो यहाँ, और श्रद्धान करो। अरे मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ भगवान। क्या समझ गए नहीं आप? तो ये रागादिक पंडित के ये भी आने जाने वाली चीज है, ये भी चीज हमारी नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जहाँ श्रद्धा ज्ञान होता है तो ज्ञान में क्या दो विभाग पड़ जाते हैं? क्या हो जाते हैं? पर्याय में दो विभाग हो गए। पारसमणि चारित्र की पर्याय में दो विभाग हो चुके हैं। वो मिश्र धारा हो गई। क्या हो गई वहां पे? क्या हो गई? जैसे दूध वहां फट गया ना जामुन डालते ही, ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ। वहां चारित्र मुनि में दो विभाग पड़ जाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मिश्र धारा ज्ञानी चालू हो जाती है। जितना उपयोग आत्मा से जुड़ा हुआ है वो अपना काम करता है वितराग रूप से, वो कर्मों का निर्जरा करता रहता है, वृत्ति बढ़ाता रहता है अंदर ही अंदर। क्या करता है? और जितना राग रह गया उतना कर्मों का बंध ज्ञानियों को भी होता है। पर ज्ञानी घबराते बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप घबराते हो क्या? दूध में आपने जामुन डाल दिया, आप घबराते हो क्या? आपको मालूम है 7 घंटे बाद तो दही थप्पा बन के आने वाला है। ऐसे ही ज्ञानी जानता है केवल ज्ञान तो दौड़ा हुआ आएगा। तो हम तो श्रद्धा ज्ञान से अपनी आत्मा के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम सब श्रद्धा और ज्ञान से पहले अपने आत्मा के साथ बैठना सीखो। भगवान, चारित्र की चिंता मत करो। भगवान ने चारित्र तो से कहा है कि अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, इसका नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब, यह चारित्र ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। क्या कहा उन्होंने? वास्तविक मोक्ष मार्ग तो ये है। कौन सा? और सम्यक दर्शन भी वास्तविक वही है। अपने आत्मा 4 प्रकार का बताया ना पारसमणि। देव सागुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन,
स्व पर की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन और निज आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो वास्तविक सम्यक दर्शन यही है, क्या है डॉक्टर साहब? अरे भगवान के दर्शन करिए, वो तो व्यवहार से है। भगवान के दर्शन करने का मतलब है कि अपने दर्शन तो करो भगवान, तो भगवान के दर्शन कहलाएंगे। कब कहलाएंगे डॉक्टर साहब? देखो, भगवान के देवता गुरु के श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ठीक है। कब कहलाएगा? तुमने ये काम तो करो नहीं, अपने आत्मा के दर्शन नहीं किया, तो वो तुम्हारा व्यवहार श्रद्धा में चला गया। समझ में आएगी बात? सात तत्वों के नाम भी याद कर लिए आपने, लोगों को सुना भी दिए, समझ भी गए, लेकिन तुमने आत्मा का श्रद्धान किया क्या? आत्मा की दृष्टि हुई तुम्हें क्या? नहीं हुई, तो तुम्हारे जीरो हो गए। क्या हो गए? निश्चय हो तो व्यवहार पे आरोप आता है, और निश्चय नहीं है, जैसे बादाम के अंदर अगर मिगी नहीं है, तो वो तुम्हारे सब छिलका है वे, ऊपर ऊपर के। समझ में आ गई बात भगवान? वास्तव तो उन्होंने कहा एक ये चारित्र ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। क्या है? कौन सा चारित्र? कौन सा चारित्र? पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ लगा हुआ ज्ञानी का? यही काम करना है पारसमणि, यही काम करना है। थोड़ा समय लगे, चिंता मत करना। भगवान के पास ही बैठो, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास में, तो 5 मिनट अपने लिए दो, बैठो भगवान के सामने, बैठो यार डॉक्टर साहब, बैठना पड़ेगा, इसको दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ गया? तो इसको वास्तविक चारित्र का अपने उपयोग को, अपने ज्ञान दर्शन को अंदर परिवर्तन कराना। कहाँ कराना है ना? अपना भगवान आत्मा अंदर विराजमान, उसमें परिवर्तन करना, उसको यही वास्तविक चारित्र है। चारित्र का कारण क्या बताया डॉक्टर साहब? अगर चारित्र तो जब होगा, उसका कारण क्या है? जैसे धुआं निकला, तो धुआं निकला तो आपको क्या ज्ञान हो जाता है? कि अग्नि है। धुआं निकलने का कारण आपको अग्नि समझ में आती कि नहीं आती है? और आप चारित्र कहते हो, तो चारित्र का मतलब, जब ये चारित्र का कारण तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? अरे भाई साहब, नींव बनाओगे तभी तो तुम्हारा मकान बनेगा ना। चारित्र तो मकान है, महल है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो जो है, क्या है? क्या है भाई साहब? फाउंडेशन है। और फाउंडेशन अच्छी होगी तो महल भी आपका अच्छा बनेगा भगवान। तो यहाँ कह दिया चारित्र का कारण कौन है? पढ़ो बेटे, क्या लिखा है डॉक्टर साहब? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो नियम से चारित्र नहीं होने वाला है। आप चलोगे कैसे बताओ? जब आपको दिख ही नहीं रहा, आगे आगे का रास्ते ही नहीं दिख रहा, तो आप चल के बता दो आप। अरे भैया, पहले रास्ता साफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तभी तो आप दौड़ लगाओगे पारसमणि। रास्ता साफ दिखेगा तो आप दौड़ लगा लोगे। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुए चारित्र का कारण है। और चारित्र हो गया कार, क्या हो गया? जैसे घड़ा है ना, घड़ा, मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा, उसका कारण कौन है? मिट्टी के घड़े, घड़ा बना ली, घड़ा एक कार्य है, और उसका कारण कौन है? और मिट्टी ना हो तो डॉक्टर साहब, समझे? उस घड़े का कारण कौन? मिट्टी। और मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं। ऐसे ही चारित्र का कारण कौन? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सच्चा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं तो वो चारित्र भी नहीं। ठीक है? इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही वास्तव में मोक्ष मार्ग। सारा केंद्र बिंदु जो है योगेंद्र महाराज का, ज्ञानियों का एक अपना शुद्धात्मा है। समझिए आप, इस शुद्धात्मा, हम शुद्धात्मा ही हैं। हम अज्ञान अवस्था हमारी अनादि से चली आ रही है। माँ जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना,
और अपने उपयोग को अपने चितन भगवान आत्मा का तरफ बढ़ाना, यही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ।